बात करते हैं कौमी शाहराह की। कौमी शाहराह मुसलसल बंद है, गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। मौसलाधार बारिशों की वजह से मुतअद्दिद मकामात पर पस्सियां गिराई हैं, सड़क मुकम्मल तौर पर टूटी और उसके बाद रात देर गए रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के बाद जम्मू कश्मीर ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने भी बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी है। मुसलसल 22 घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है जब जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद है और उधमपुर समेत मुतअद्दिद मकामात पर सड़क जो है वो टूटी हुई है, जिसकी वजह से अबूर मरूर काफ़ी मुश्किल माना जा रहा है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का पुल टूटा है, ताहम एक तरफ से उसको चलाने की कोशिश की जा रही है और अभी तक जब तक उधमपुर के अंदर मुकम्मल तौर पर सड़क की बहाली का काम मुकम्मल नहीं होता है तब तक मज़ीद ट्रैफिक को चलने की इजाज़त नहीं होगी। आज थोड़ी देर के बाद मज़ीद यहाँ पर जब रिव्यू किया जाएगा, एसेस किया जाएगा तो मज़ीद फ़ैसला लिया जाएगा। तो फ़िलहाल नगरोटा से रियासी, चिनैनी, पटनी टॉप, डोडा, रामबन, बानिहाल की ओर गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं होगी, ये साफ कर दिया गया है। कटरा उधमपुर पर चलने वाले मुसाफिरों के लिए यह साफ कर दिया गया है कि वो अपने मकामी तौर जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं, शिनाख्ती कार्ड्स हैं, वो अपने साथ रखें। किश्तवाड़ सिमथन अनंतनाग रोड पर लाइट मोटर व्हीकल्स को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दे दी गई है, ताहम यहाँ पर भी टाइमिंग की कदगनें जो है वो लगा दी गई हैं। इसी तरीके से मिनमर्ग से श्रीनगर और सोनमर्ग से करगिल जाने वाली शाहराह पर भी गाड़ियों की रफ्तार जारी है, लेकिन टाइमिंग कट आउट टाइमिंग यहाँ पर भी जारी कर दी गई है। मुगल रोड की जहाँ तक आप बात करेंगे तो जो लाइट मोटर व्हीकल्स है दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दे दी गई है। फ्रूट जो माल बरदार गाड़ियाँ हैं स्पेशली जिनमें इस वक्त सेब है, क्योंकि सेब की पैदावार तैयार है, इसको मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों के अंदर पहुँचाना है और 6 टायर वाली जो गाड़ियाँ हैं उसे शोपियां से पूंछ की ओर चलने की इजाज़त जो है वो दी जा रही है। ताहम अभी भी श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर अगरचे मुतअद्दिद मकामात पर सड़क खराब है, ताहम जो रास्ता है इसको बर वक्त करने की कोशिश की जा रही है, दरमांदा गाड़ियों को आगे चलाया जा रहा है। हम उधमपुर भी चलेंगे जहां से किशोर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आसिफ, चलिए एक एक करके दोनों इंपॉर्टेंट रास्ते, क्योंकि नेशनल हाईवे पर वज़ीर आला भी पहुंचे, चीफ मिनिस्टर पहुंचे, तो एक बात कम से कम उन्होंने साफ कर दी कि आर्जी तौर पर रास्ता तो बहाल हुआ, दरमांदा गाड़ियों को प्रायोरिटी पे निकाला जाएगा, लेकिन बड़ी बात ये इशारा उधमपुर वाले जखैनी इलाके का उन्होंने कि जब तक वो स्ट्रेच कंप्लीट ना हो, दैट मींस 3 से 4 या 5 हफ्ते भी लग सकते हैं। दूसरा रास्ता जहां से आप यूनियन टेरिटरी के अंदर एंटर करते हैं, न सिर्फ आप नेशनल हाईवे वहां पर मुतासिर हुई बल्कि साथ साथ रेल सर्विसेज 4 हफ्ते तक कम से कम बंद रहेंगी और सिर्फ स्पेशल 2 ट्रेनें जो है वो इस वक्त चलाई जा रही है। बड़ी मुश्किल से वहां पर भी काम, फंसे हुए लोगों को वापस अपने घरों की तरफ भेजा जा रहा है, जिसमें यूपी बिहार तक कुछ ट्रेनें पिछले दिनों में चलाई गई। किशोर, पहले तो ये बताइएगा कि हाईवे कल जो चीफ मिनिस्टर बता रहे थे वो आखिरी लाइन है कि अभी इंतजार करना पड़ेगा और सिर्फ कुछ हद तक एक आर्जी रास्ता बनाकर जो गाड़ियां फंसी हैं उनको निकाला जाए, अदरवाइज 3 से 4 हफ्तों का इंतजार और करना पड़ेगा, जहां ऑलरेडी 1 हफ्ता हाईवे के बंद हुए हो चुका है? देखिए आसिफ, सुबह सुबह हमने ये देखा कि जितनी भी जो गाड़ियां जिसमें खाने पीने वाली वस्तुएं थी उनको सुबह 6 बजे जो है वो छोड़ा गया और शाम होते होते जो बीच में जो छोटी गाड़ियां फंसी थी जो किस बड़ौदा या कश्मीर की तरफ जाना चाहती थी उनको भी जो शाम की तरफ जाने की अनुमति मिली। लेकिन कल आपने साफ तौर पर देखा था कि चीफ मिनिस्टर साहब भी जो बलीनाल का मुकाम है, थर्ड का मुकाम है, उनकी तरफ से जो वहां पे दौरा किया गया, जो ट्रक चालक काफी परेशान थे उनसे भी उन्होंने खास बातचीत की। लेकिन सुबह सुबह हमने अब जब ट्रैफिक विभाग के जो डीटीआई हैं उनसे बात की तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो बड़ी गाड़ियां जिनमें जिस तरह से सेब थे, जिसमें पाइनएप्पल था, जहां अलग अलग जो चीजें खाने पीने वाली वस्तुएं थी उन पर जो गाड़ियां हैं उनको जो है वो चलने की इजाजत मिली है। लेकिन अभी भी जो है वो खतरा जो है वो बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से टेम्परेरी रास्ते बनाए गए थे जिसमें बली नाला का मुकाम है, थर्ड का मुकाम है, लेकिन जिस तरह से आज पूरा का पूरा जो पहाड़ है वो आकर नेशनल हाईवे पर गिरा है, लेकिन किसी वक्त भी जो है वो हाईवे एक बार फिर से बंद हो सकता है। लेकिन अभी की अच्छी खबर यह है कि छोटी गाड़ियों को और बड़ी गाड़ियां जिसमें खाने पीने वाली चीजें हैं उनको जो है वो हाईवे पर चलने की इजाजत जो है वो आसिफ अभी सुबह सुबह मिल रही है। एक चीज ये भी थी ना, डोडा किश्तवाड़ रास्ता भी बंद हुआ, रामबन का इंटरनल रोड बंद हुआ, सिर्फ ऑप्शन ये था कि जो फंसी हुई गाड़ियां हैं उन्हीं को निकाला जाए। वो जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड कनेक्टिविटी थी
उस हवाले से कोई अपडेट कि वहां पर भी नेशनल हाईवे का इंतजार है जब तक वो ओपन ना हो, और प्रायोरिटी पे फिर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को छोड़ा जाएगा जो 6 दिन से इंतजार कर रही थी? देखिए, जिस तरह से 600 से 700 के करीब जो जखैनी चौक का मेन नाका रहता है, वहां पे एक छोटी और बड़ी गाड़ी थी। लेकिन कल हमने देखा जैसे चीफ मिनिस्टर साहब वहां पे पहुंचते हैं तो ड्राइवर जो उनमें काफी एहतजाज था। उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमें वहां पे रोका गया है जहां पे किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं है, और जो हैवी ट्रक थे जिस लाइन पे उनको छोड़ा गया था वहां पे लैंडस्लाइड हो रहा था। लेकिन कल ही हमने देखा कि टेम्परेरी रास्ते जो है वो थर्ड के मुकाम पे बनाए जाते हैं, बली नाले के मुकाम पर बनाए जाते हैं। उनको जो थी वो कौमीशारा की तरफ जो है वो रवाना किया जाता, लेकिन उसमें किश्तवाड़ के साथ साथ डोडा भद्रवाह की भी गाड़ियां काफी थी जिसमें छोटी गाड़ियां थी। उनको भी शाम होते होते हमने देखा कि एक एक गाड़ी को जो है वो दोनों तरफ से जो है वो छोड़ा जाता है। लेकिन फिलहाल अब हमने सुबह सुबह ये देखा कि जितनी भी जो बड़ी गाड़ियां, हैवी गाड़ियां थी जिनमें खाने पीने वाली वस्तु थी, बकरे वाली गाड़ियां थी, मुर्गे वाली गाड़ियां थी, उनको जो है वो चलने की इजाजत जो है वो आसिफ साहब ठीक है, रंजीव के पास भी चलेंगे। रंजीव मेहता, दो चीजें, एक तो हम देख रहे थे कि आज छठा दिन है, बल्कि एक हफ्ता हो गया है ट्रेन सर्विसेज बंद है। वो जो पुल नंबर 17 टूटा था जिसका एक बड़ा हिस्सा ढह गया था, अथॉरिटीज ने, नॉर्दर्न रेलवे ने कल भी कंफर्म कर दिया था। एक तो वहां पर क्या तैयारी, क्या काम अभी तक हुआ? दूसरा, जो दो बड़े रास्ते थे, एक जहां पर एक पुल हाईवे का टूटा, सिहाड़ ब्रिज भी टूटा, 2 हफ्तों के दौरान 2 बड़े पुल, ऑप्शंस क्या हैं? और अगर दिल्ली पंजाब वाली साइड से जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर से बाहरी राज्यों में, स्टेट्स में जाना है तो ऑल्टरनेट रूट्स क्या इस वक्त तय किए गए हैं? देखिए आसिफ, बात करूं पिछले एक हफ्ते से जो रेल यातायात बाधित हुआ है उसका मुख्य कारण वहां पर पुल नंबर 17 जो माधोपुर और लखनपुर के बीच में है रावी दरिया पर, उसका एक पिलर जो है वो तो डिसलोकेट हो गया है। इसके कारण ट्रैफिक वहां पे रेल यातायात पूरी तरह से बाधित है। अब उसको ठीक करने में काफी समय लग सकता है, लेकिन उसके साथ जो दूसरा पुल था, डबल लाइन रेल है, तो एक सिंगल दूसरी जो अप लाइन है, जो डाउन लाइन का खराब हुआ है तो अप लाइन का ठीक है। उसी के रास्ते से कल 2 ट्रेनें स्पेशल निकाली गई। 2 दिन पहले 3 ट्रेनें निकाली गई थी जो यात्री फंसे हुए थे जम्मू के अंदर। लेकिन उसके बाद अब ट्रैफिक को कैसे बहाल करना है, रेल ट्रैफिक को, तो उसके लिए काफी मुशक्कत करनी पड़ रही है। कल भी पूरा दिन इंजीनियर्स उसी इलाके में रहे, लेकिन उसको 2 से 3 हफ्ते का टाइम लग सकता है। लेकिन जो ट्रैफिक इमरजेंसी के तौर पर वो सिंगल जो लाइन है वहां से ही गुजारा जाएगा। और बात करूं नेशनल हाईवे की, तो लखनपुर में ही रावी के जो बांध है वो टूट गया था। रावी दरिया एक साइड से टूट गया था, जिसके कारण पठानकोट की पंजाब की तरफ जाने वाला जो रास्ता है उसकी अप्रोच रोड जो थी पुल के साथ, वो सारी, चलिए बहुत शुक्रिया रंजीव मेहता हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। किशोर हमारे साथ अपडेट दे रहे थे कि अभी वक्त लग सकता है। मौसम का मिजाज एडवाइजरी भी है कि मज़ीद बारिशों का सिलसिला हो सकता है। इस दिन में वक्फे वक्फे से एहतियात कीजिएगा। अगर आपने सफ़र करना है तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट की हर उस बात को गहराई के साथ देखिएगा, परखिएगा और फिर सफ़र कीजिएगा, क्योंकि कौमी शहरा पर सफ़र करना उतना आसान नहीं होगा।